गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में, कल की क्लास में हमने मैक्सवेल मेश करंट मेथड पढ़ा। मैंने उसमें आपको बताया कि हमने केवीएल को अप्लाई करके उसमें दो इक्वेशंस बनाई, यानी जितने नंबर ऑफ मैशेस आपके नेटवर्क के अंदर है उस बेस पे हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाई और नंबर ऑफ इक्वेशन बेसिस पे हमने जो I1 और I2 की वैल्यू निकाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जो आपकी, जैसे आप लोग ब्रांच करंट निकाल रहे थे, मैक्सवेल मैश करंट में क्या कर रहे थे, मैं हर एक मैश को करंट असाइन करके हम हर ब्रांच में करंट निकाल पा रहे थे मैक्सवेल मैश करंट मेथड से। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे यानी नोड वोल्टेज निकालेंगे। मतलब नोड का मैंने आपको बताया था कि जो दो एलिमेंट्स आपके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक पॉइंट पे कनेक्टेड है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब देखिए जैसे इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इस नेटवर्क के अंदर देखिए ए नोड है, बी नोड है, सी नोड है, डी नोड है, ई नोड है। अब ए बी सी डी ई दीज आर द नोड्स। और जो ये बी, जिस पॉइंट पे आपका जिस बैटरी से करंट आ रहा है, अब ये देखिए लेफ्ट साइड में जो आपकी 100 वोल्ट की बैटरी आ रही है उससे करंट कितना आ रहा है, आपका I1 करंट आ रहा है। अब ये करंट जो है आपका यहां भी डिवाइड हो रहा है, यहां भी डिवाइड हो रहा है। अब इस वजह से जो करंट आ रहा है वो देखिए 50 वोल्ट की वजह से वो करंट यहां भी डिवाइड हो जाएगा और यहां भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो भी ये पॉइंट क्या बन जाएगा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे करंट आपका डिवाइड हो जाएगा उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, जंक्शन। यानी ए नोड कैन बी ए जंक्शन बट ए जंक्शन कैन नॉट बी ए नोड। एक नोड को हम जंक्शन बोल सकते हैं बट एक जंक्शन को हम नोड नहीं बोल सकते। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है, जो नोड्स हैं आपकी, अब देखिए जिस पॉइंट पे हमें वोल्टेज पता है, जिस पॉइंट पे हमें सोर्स लगा हुआ है, जैसे ए पॉइंट पे 100 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इस नोड को हम क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट नोड। डिपेंडेंट नोड, ठीक है। अब जैसे देखिए डी पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में भी देखिए क्या है, जो 50 वोल्ट बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट नोड हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, बी सी और ई। अब ये बी सी ई जो पॉइंट है, इस बी पे देखिए हमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं पता, इस सी पे हमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं पता, तो इस बी और सी को मैं क्या बोल सकता हूं, इंडिपेंडेंट नोड। इंडिपेंडेंट नोड। तो मान लीजिए जो ये बी और सी आपका इंडिपेंडेंट नोड है, इसमें मैं वोल्टेज मान लेता हूं वीबी एट पॉइंट बी, और जो सी पॉइंट पे आपकी जो इंडिपेंडेंट नोड है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं वीसी। इस पॉइंट पे, इस नोड पे मुझे वोल्टेज नहीं पता, उसको मैंने क्या मान लिया, वीसी मान लिया। अब जो ये ई पॉइंट है, अब ई पॉइंट पे देखिए ये आपका कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, जहां पे देखिए ये आपका 5 ओम का रजिस्टर का टर्मिनल कनेक्टेड है, इधर भी 5 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, बैटरी का, दोनों बैटरीज का कनेक्टेड है, यानी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को, इस नोड को मैं क्या बोलूंगा, रेफरेंस नोड। जब भी आपने नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस सोल्व करना है, जब भी पेपर में आ जाए किसी भी नेटवर्क को आपने नोडल एनालिसिस से सोल्व करना है, तो उससे सबसे पहले आप क्या कर लोगे, जो आपकी डिपेंडेंट नोड है, जो आपकी इंडिपेंडेंट नोड है, जो रेफरेंस नोड है, उसको आप मार्क कर लेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो बी और सी है ये क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट नोड है, और इन इंडिपेंडेंट नोड्स पे जो वोल्टेज है आपकी वो कितनी है, वीबी और वीसी। और ई क्या है, आपकी रेफरेंस नोड है, जो रेफरेंस नोड पे जो वोल्टेज है वीई, उसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। रेफरेंस नोड की वोल्टेज को हमने क्या अज्यूम करके चलना है, 0। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे मैक्सवेल मैश करंट मेथड में हमने क्या किया था, कीचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया था। सिमिलरली नोडल एनालिसिस के अंदर हम कीचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। लाइक जो फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था, केसीएल। अब केसीएल आपको पता है कीचॉफ करंट लॉ है, उसके लिए इक्वेशन बताई थी, समेशन आई इज इक्वल टू 0। समेशन आई इज इक्वल टू 0, समेशन आई इज इक्वल टू 0, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स
मीटिंग एट ए जंक्शन, देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका जंक्शन है, मीटिंग एट ए जंक्शन और ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो समेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे मान लीजिए बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी अप्लाई केसीएल इक्वेशन। अब पॉइंट बी पे देखिए आप, अब पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, अब देखिए जो I1 करंट है आपका, जो 100 वोल्ट की बैटरी की वजह से जो I1 करंट आ रहा है वो बी की पॉइंट पे क्या है, इनवर्ड है, और जो आपका I2 करंट है वो क्या है, आउटवर्ड है। सिमिलरली I4 जो करंट है आपका, यानी इस बैटरी से इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे जो करंट आया वो क्या हो गया, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया इस जंक्शन पॉइंट पे। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I4। यानी इस इक्वेशन पे अगर मैं लगाऊं कि मैं इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव ले लूं, आउटगोइंग करंट को मैं नेगेटिव ले लूं, -I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I4, यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब जो I1 करंट है आपका वो इस ब्रांच में फ्लो कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को पॉजिटिव मान लीजिए, इस पॉइंट को नेगेटिव मान लीजिए। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है, अब देखिए ओम्स लॉ आप लोगों ने देखा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और I की वैल्यू क्या होती है, V बाय R। अब मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बटा में रेजिस्टेंस। अब इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 20 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VA माइनस में VB बाय में 20, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या है, 20 ओम का है इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब सिमिलरली देखिए I1 की वैल्यू तो ये आ गई आपकी, अब VA की वैल्यू में क्या लूंगा, क्योंकि ए पॉइंट क्या है आपका, डिपेंडेंट नोड है, और इस नोड पे वोल्टेज कितनी दी हुई है आपको, 100, तो 100 माइनस VB बाय 20 इज इक्वल टू, अब जो I2 है आपका, I2 कहां फ्लो कर रहा है, BC ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो डेट VB माइनस VC, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में इस पॉइंट का पोटेंशियल। बी को जो I2 करंट फ्लो कर रहा है आपका, B टू C फ्लो कर रहा है, तो B को मैं पॉजिटिव मान लूंगा, C को मैं नेगेटिव मान लूंगा, तो VB माइनस VC डिवाइडेड बाय कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का है, तो VB माइनस VC बाय 10। अब VB और VC पे मुझे वोल्टेज नहीं पता, यानी इसमें दो वेरिएबल्स आ गए आपके,